आज बात करेंगे उस क्रांतिकारी की जिसे अपने ही घर वालों ने पागल करार दे दिया। मैं बात कर रहा हूं मदन लाल ढींगरा की। ये वो शख्स थे जिन्होंने अंग्रेजी पुलिस की आंखों में आंखें डालकर भारतीय सचिव कर्जन वाइली का सीना पीतल से भर दिया था। इनका जन्म 18 सितंबर 1883 में पंजाब के अमृतसर में हुआ। ये एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता का नाम था दत्ता माल ढींगरा, जो कि अंग्रेजों के वफादार हुआ करते थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1906 में ये लंदन चले गए। वहां जाकर इनकी मुलाकात श्याम जी कृष्णा वर्मा और वीर सावरकर से हुई। इनके अंदर हमेशा से देशभक्ति की भावना रही थी और इसी वजह से इनके पिता ने इन्हें लंदन भेज दिया। परंतु जैसे ही इनके पिता को मालूम पड़ा कि उनका बेटा लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है, उन्होंने पल भर में इन्हें बेदखल कर दिया। शायद ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि जब भारत माता का ये लाल अंग्रेजों की धरती पर अपने देश की खातिर कुर्बान हुआ, तब इनके परिवार वाले अखबारों में इनकी बेदखली का इश्तिहार निकलवाकर अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध कर रहे थे। खासकर बंगाल के विभाजन से उस समय सारे भारतीय बहुत गुस्साए हुए थे और इसी बात का बदला लेने के लिए इंडिया हाउस में एक योजना बनाई जाती है, जिसके तहत 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा भारतीय सचिव कर्जन वाइली की 5 गोलियां मारकर हत्या कर देते हैं। मदन लाल ढींगरा कर्जन वाइली को मारने के बाद वहां से जाते नहीं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, जिसके बाद अदालत में उनके ऊपर मुकदमा चलता है। जब अंग्रेजों के सामने इनका मुकदमा चल रहा था, तब इन्होंने बड़ी धौंस के साथ जवाब दिया, तुम्हें मुझे फांसी देनी है तो दे दो। आज तुम हम पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा जब ये तमाशा हम भी मुस्कुरा कर देखेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 23 जुलाई 1909 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। मदन ने अपनी 2 अंतिम इच्छाएं रखी। पहली कि उनकी सारी चीजें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बेच दी जाएं, और दूसरी कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया जाए। और आखिरकार 17 अगस्त 1909 को उन्हें पेंटनविल प्रिजन के अंदर फांसी दे दी गई। पर अंग्रेजों ने उनकी ये अंतिम इच्छाएं भी पूरी ना होने दी। फांसी देने के बाद उन्हें लंदन के ही प्रिजन के अंदर दफना दिया गया। 1975 में जब सरदार उधम सिंह के अवशेषों को ढूंढा जा रहा था, तभी मदन लाल ढींगरा जी के भी अवशेष मिले और जब इन्हें भारत वापस लाया गया, तब भी इनके परिवार ने मदन लाल ढींगरा जी का क्रियाक्रम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप ही बताइए कि एक क्रांतिकारी के लिए इससे ज्यादा दुखद अंत क्या हो सकता है। अगर इस कहानी को सुनकर तुम्हारा भी खून खौल उठा, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि भारत माँ के इस वीर सपूत की कहानी हम हर भारतीय के कान तक पहुंचा दें। मैंने तो अपना कार्य कर दिया, अब आपकी बारी है। जय हिंद, जय भारत।